चलिए, मैंने आपको एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन बताया था। अब हम आपको एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, क्वेश्चन दिया हुआ है, हम पढ़ के सुना दिया हमने। From a point Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the diameter of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, सर्कल का रेडियस बताना है हमको, सर्कल का रेडियस हमको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्या था, एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए एक सर्कल हमको दिया हुआ है, एक सर्कल हमको दिया हुआ है, इसका सेंटर O है और यहाँ से रेडियस है P और एक पॉइंट है ये Q, ठीक है, और ये है, ये पॉइंट है Q, ठीक है, ये पॉइंट है Q, ये O है और ये है P। ये PQ क्या हुआ, टेंजेंट, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये OQ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है हमसे, OP, ठीक है, और ऑप्शन भी हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए। बोल रहा है फ्रॉम द क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट Q, देखिए इस पॉइंट Q, हाँ, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 20, PQ का लेंथ, जो टेंजेंट है इसका लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है, हाँ, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस सेंटर से क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। और देखिए ये जो टेंजेंट है इस पर जो ये रेडियस है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो क्या हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर, ठीक है, होगा। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो OQ कितना है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 माइनस 576, तो कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 49 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला है क्वेश्चन 2 में, क्या बोला है, इन फिगर 10.11 इफ TP इज इक्वल टू TQ are the two tangents to a circle with a center O so that angle POQ is equal to 110, then angle PTQ is equal to, देखिए हमको बता चुका है क्या कि PT और TQ क्या है, PT और TQ क्या है, टेंजेंट है। तो ये देखिए टेंजेंट पे जो ये रेडियस है वो कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री, टेंजेंट पे जो ये रेडियस है कितना बनाएगा 90 डिग्री, यानी एंगल OPT 90 होगा और एंगल OQT भी 90 होगा, ठीक है। ये हो गया 90 और ये हो गया 90, 180। अब ये है क्या, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री से हम 180 माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री से 110 डिग्री माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना 70 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। ये एंगल का मतलब हुआ एंगल PTQ, एंगल PTQ कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का B। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा B। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा B 70 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ये PT और TQ टेंजेंट है, टेंजेंट पे जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो इन दोनों एंगल का सम 90 + 90 यानी 180 डिग्री हो गया। और ये एंगल है 110, क्वाड्रिलेटरल के
ऑल 4 एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 110 माइनस 90 तो बच जाएगा आपके पास ओनली 70, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 50 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 70 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 80 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम पहले अपनी कॉपी पे बनाते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, उसका ये है सेंटर। ठीक है, एक पॉइंट P है, उसे 2 टेंजेंट हम खींच दिए। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दिए P, इसका नाम दिए A और इसका नाम दिए B। अब यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से भी जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है 110 डिग्री। ये एंगल कितना हो रहा है, सॉरी 100 डिग्री, ये हो रहा है 100 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एंगल POA पूछा जा रहा है, यानी कि हमको इस पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। हाँ, हमसे अब ये POA पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अब क्या, देखिए ट्रायंगल, हाँ यहाँ पे देखिए आप ट्रायंगल OPA, हाँ लिखिए इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, OPA और OPB में देखिए क्या है, OP इक्वल टू OP, क्यों, ये सेम दिया हुआ है, और PA इक्वल टू PB, क्यों, ये टेंजेंट है। PA और PB क्या है, टेंजेंट है। अब ये क्या है, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू क्या है OB, OA इक्वल टू क्या है OB। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा हाँ, साइड से ट्रायंगल OPA हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OPB के। ठीक है, देख लीजिए इन ट्रायंगल OPA, OP और इक्वल टू OP, यानी दोनों कॉमन है। PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, क्योंकि दोनों टेंजेंट है। OA इक्वल टू OB, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है। साइड से क्या हो गया, ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंस विद ट्रायंगल OPB हो गया। इससे क्या होगा, इससे होगा एंगल POA इक्वल हो जाएगा एंगल POB के, एंगल POA इक्वल टू हो जाएगा एंगल POB के। और आपको दिया हुआ है सम ऑफ एंगल POA प्लस एंगल POB इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100 डिग्री। तो जब एंगल POA हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्यों, ये दोनों एंगल सेम है और सम कितना है 100 डिग्री। इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा 50 डिग्री, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए और क्वेश्चन नंबर 2 का हम बी आंसर ला चुके हैं। ठीक है, आप अपने बुक में इस आंसर को मैच भी कर सकते हैं। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आपको कह रहे हैं कि आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए।